हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश 101। हमारा आज का टॉपिक है बेसिक्स ऑफ टेंसेस एंड सेंटेंस फॉर्मेशन। टेंसेस सीखने से पहले हमें कुछ कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, तभी हम टेंसेस ऐसे सीख पाएंगे कि कभी नहीं भूलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं टेंसेस होते क्या हैं। टेंसेस से हमें समय का पता चलता है कि किस टाइम की बात हो रही है। प्रेजेंट यानी अभी का समय, पास्ट मीन्स जो समय बीत गया, या फ्यूचर जो समय आने वाला है। टाइम के अलावा टेंसेस हमें बताते हैं कि वर्क यानी कि वर्ब शुरू हुआ है या खत्म हो गया है या चल रहा है। टेंसेस से हमें वक्त के और काम के बारे में कैसे पता चलता है। अगर हमारे सेंटेंस में इज, एम, आर, हैज, हैव, हो तो वो है प्रेजेंट टेंस। वॉज, वर, हैड यूज होते हैं पास्ट टेंस में। विल, शैल, विल हैव हो तो बनता है फ्यूचर टेंस। फॉर एग्जाम्पल, ये 3 सेंटेंसेस हैं। हम ये कैसे जानेंगे कि ये तीनों सेंटेंसेस कौन से टेंस के हैं? इज, वॉज और विल से। ये सब हमारे हिंट्स हैं जिनसे कि हम टेंसेस की पहचान करते हैं, और इन्हीं हिंट्स को कहते हैं हेल्पिंग वर्ब्स। अगर हम अपने दिमाग में बिठा लें कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब किस सिचुएशन और वक्त में यूज करना है, तो हम कभी टेंसेस भूल ही नहीं सकते। हेल्पिंग वर्ब्स एक आसान और इम्पॉर्टेंट तरीका या हिंट है टेंसेस को पहचानने का। सही सेंटेंस बनाने के लिए हमें एक और चीज को समझना जरूरी है, वो है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट वो होते हैं जिनके बारे में सेंटेंस होता है। हम किस विषय में बात कर रहे हैं, सेंटेंस किस विषय में है, वो हो गया सब्जेक्ट। आई, यू, वी, ही, शी, इट, दे या नेम या नेम्स, ये सब सब्जेक्ट होते हैं। हमारे मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस, स्पेशली डेली कन्वर्सेशंस के आई, यू, वी, ही, शी, इट, दे या किसी के नेम से ही तो स्टार्ट होते हैं। हमें इन सब सब्जेक्ट्स के कुछ इजी से कंसेप्ट समझने हैं जो हमें टेंस को सही तरीके से यूज करने में हेल्प करेंगे। आई होता है फर्स्ट पर्सन। याद रखिए, आई मतलब मैं, और मेरे लिए मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हूँ, तो मैं हूँ फर्स्ट पर्सन। मेरे बाद तुम यानी कि यू है सेकंड पर्सन। वी कॉम्बिनेशन है आई और यू का, मैं और आप मिलकर बने हम, वी। इसे अभी स्किप कर देते हैं। मैं और आप, हम दोनों, जब अपने अलावा किसी और की बात करें तो वो कौन सा पर्सन हुआ? यस, थर्ड पर्सन। ही, शी, इट या किसी पर्सन का नेम, फॉर एग्जाम्पल अमित, ये सब सिंगुलर हैं तो ये हुए सिंगुलर थर्ड पर्सन। और दे या एक से ज्यादा पर्सन्स के नेम, फॉर एग्जाम्पल अमित एंड शिव, ये हैं प्लूरल तो ये हुए प्लूरल थर्ड पर्सन। अभी तक हमने 3 कंसेप्ट्स के बारे में पढ़ा, हेल्पिंग वर्ब्स, सब्जेक्ट्स एंड पर्सन। आई होप आपको ये कंसेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। अब मोस्टली हम इंग्लिश में क्या गलती करते हैं? हम एग्जैक्ट हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक टीचर हूँ। मैं मीन्स आई, एक मीन्स अ, टीचर और हूँ मीन्स प्रेजेंट, तो एम आएगा क्योंकि आई के साथ एम यूज होता है। एग्जैक्ट हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या बनेगी? आई अ टीचर एम। क्या ये सही सेंटेंस है? नहीं है। यही गलती हम करते हैं। सही तरीके से सेंटेंस बनाने के कुछ रूल्स होते हैं जो कि बहुत इजी होते हैं अगर हम थोड़ा ध्यान से समझें तो। रूल नंबर 1, सही सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट यूज करेंगे। नंबर 2 पे आएगा हेल्पिंग वर्ब, और नंबर 3 पे आएगा नाउन या एडजेक्टिव या एडवर्ब। हमने जो ट्रांसलेशन की थी उसके अकॉर्डिंग आई है सब्जेक्ट, अ है आर्टिकल, टीचर नाउन है, प्रोफेशन का नेम है। आर्टिकल्स और नाउन की अलग से डिटेल्ड वीडियो है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। रूल के हिसाब से सेंटेंस की शुरुआत करेंगे हम सब्जेक्ट से आई, फिर आएगा हेल्पिंग वर्ब एम, देन आएगा आर्टिकल, आर्टिकल नाउन से पहले लगता है, इसके बाद आएगा नाउन। आई एम अ टीचर, ये बन गया हमारा सही सेंटेंस। ये कौन सा टेंस है कैसे पता चलेगा? हिंट ढूंढिए। यस, एम से पता चला कि ये प्रेजेंट टेंस है। ऐसे ही मैं एक टीचर था मतलब बीते समय की बात कर रहे हैं। सब सेम रहा, बस हूं की जगह था हो गया और समय बदल गया। तो सेंटेंस में भी सब सेम रहेगा, बस एम की जगह वॉज हो जाएगा और ये बन जाएगा हमारा पास्ट टेंस, आई वॉज अ टीचर। सेंटेंस बनाने का तरीका सेम ही रहेगा, बस टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब्स चेंज होंगे, सब्जेक्ट एंड नाउन या प्रोनाउन सेम रहेंगे।
सेंटेंस बनाने का दूसरा तरीका है, नंबर 1 पे आएगा सब्जेक्ट, नंबर 2 पे आएगा वर्ब और नंबर 3 पे आएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं टेनिस खेलता हूँ। इंग्लिश में मैं मीन्स आई, टेनिस तो टेनिस ही रहेगा, खेलता हूँ मतलब प्ले। अब आप सोच रहे होंगे कि जब पिछले एग्जाम्पल में मैं एक टीचर हूँ में हूँ एम था, तो यहाँ पर एम क्यों नहीं है? क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है और सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल होता है कि जब हेल्पिंग वर्ब यूज होता है तब हम वर्ब यूज नहीं करते, और जब हम वर्ब यूज करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करते। टेंसेस को हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियोस में समझेंगे। अभी आप कंफ्यूज ना हो, इसीलिए छोटी सी एक्सप्लेनेशन दी है। आई है सब्जेक्ट, प्ले है वर्ब। सब्जेक्ट क्या खेलता है? टेनिस। टेनिस हो गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट वर्ब के एक्शन को रिसीव करता है, यानी कि वर्ब के एक्शन का प्रभाव जिसके ऊपर होता है ऑब्जेक्ट उसे कहते हैं। रूल्स के अकॉर्डिंग अब इन्हें सही तरीके से अरेंज करते हैं। पहले आएगा सब्जेक्ट आई, फिर आएगा वर्ब प्ले और लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट टेनिस। आई प्ले टेनिस। इसमें हेल्पिंग वर्ब तो नहीं है, फिर ये कैसे जानेंगे कि कौन सा टेंस है? जब सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब ना हो तो हम वर्ब से पहचानते हैं कि कौन सा टेंस है। यहाँ पर है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो कि प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं। यहाँ पे वर्ब बना हमारा हिंट टेंस को पहचानने में। टेंस को पहचानने के दो तरीके हैं, वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। अगर हमने हेल्पिंग वर्ब्स और वर्ब्स के कंसेप्ट्स को सही तरीके से अपने दिमाग में बिठा लिया तो इंग्लिश में सेंटेंस बनाने में कभी गलती नहीं करेंगे। सेम सेंटेंस रूल से एक बार और प्रैक्टिस करते हैं। मैं टेनिस खेलता था। आई और टेनिस सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट सेम है। क्या चेंज हुआ? वर्ब खेलता हूं से चेंज हो गया खेलता था, तो प्ले से चेंज हो गया प्लेड। बाकी सब सेम रहा। हमारा सेंटेंस बना आई प्लेड टेनिस, और प्लेड ने हमें बता दिया कि ये पास्ट टेंस है क्योंकि ये सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है और पास्ट टेंस में सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। मैं टेनिस खेलूंगा। मैं मीन्स आई, टेनिस तो टेनिस सेम ही है। चेंज क्या हुआ? खेलता हूँ या खेलता था की जगह हो गया खेलूंगा, जो कि आने वाले समय की बात है, फ्यूचर की बात है। फ्यूचर टेंस में हम विल हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं और विल के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होता है। खेलूंगा मीन्स विल प्ले। इस सेंटेंस में वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों हैं, तो ये सेंटेंस कैसे बनेगा? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अपनी जगह ही रहेंगे। सब्जेक्ट के बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा वर्ब। हेल्पिंग वर्ब और वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। हमारा सेंटेंस बनेगा आई विल प्ले। सेम सेंटेंस स्ट्रक्चर रूल से एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने होमवर्क कर लिया है। मैंने मीन्स आई, होमवर्क सेम ही रहेगा। कर लिया है मतलब काम पूरा हो चुका है। वर्ब एक्शंस जो कंप्लीट हैं उनके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज किया जाता है। पूरा करना मीन्स कंप्लीट, और कंप्लीट की थर्ड फॉर्म है कंप्लीटेड, और थर्ड फॉर्म के साथ हैज, हैव या हैड ये हेल्पिंग वर्ब्स यूज किए जाते हैं। मैंने होमवर्क कर लिया है तो आएगा हैव। हमारा सेंटेंस बनेगा आई हैव कंप्लीटेड होमवर्क। सेंटेंस बनाने का तरीका सेम है, बस टाइम और सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमने हेल्पिंग वर्ब और वर्ब यूज किए हैं और हमारे डिफरेंट टेंसेस के करेक्ट सेंटेंसेस बन गए। सो गाइस, अगर आप ये सिंपल 3 तरीके सेंटेंस बनाने के समझ लेंगे तो आपके लिए टेंसेस समझना बहुत आसान हो जाएगा और आपकी बेसिक इंग्लिश ग्रामर की फाउंडेशन इतनी स्ट्रांग होगी कि आप गलती से भी टेंसेस में गलती नहीं करेंगे। टेंसेस पर डिटेल वीडियोस अलग से हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी हों तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा उनसे जिन्हें इनसे बेनिफिट मिलेगा, और सब्सक्राइब कीजिएगा फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशंस के लिए। थैंक्स अगेन फॉर ज्वाइनिंग द क्लास एंड बेस्ट ऑफ लक, कीप लर्निंग।